सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर विनय शेट्टी, PC3 केमिकल से। ये मेरा पहला वीडियो है PC3 केमिकल्स में। हम लोग एक नया टेक्नोलॉजी लेके आया है, PC3 टेक्नोलॉजी करके। आप लोगों की सपोर्ट के वजह से हम लोग अभी हमारा दूसरा कदम रख रहे हैं। प्रीकास्ट एडमिक्सर बनाते थे हम लोग, अभी हम लोग रॉ मटेरियल भी प्रोसेसिंग करना चालू किया है। पीछे देख रहे हैं, ये हमारा फैक्ट्री है जहाँ पे हम लोग रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग करते हैं और प्रीकास्ट एडमिक्सर्स भी बनाते हैं, प्रीकास्ट एंड कंस्ट्रक्शन एडमिक्सर्स। तो आज मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ कि प्रीकास्ट केमिकल्स कैसे बनाया जा सकता है एंड उसके लिए क्या मशीनरीज रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल्स क्या रिक्वायरमेंट है करके। क्योंकि अभी हम लोग रॉ मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो हम आपको रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं एंड उसको कैसे बनाना है वो भी हम लोग आपको सिखा सकते हैं। तो चलिए हम आज आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि प्रीकास्ट केमिकल्स और कंस्ट्रक्शन केमिकल्स को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाएगा। चलिए आज मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेट देने वाला हूँ प्रीकास्ट कंक्रीट एडमिक्सर्स को कैसे बनाया जा सके करके। तो पहले शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ कंक्रीट एडमिक्सर्स क्या है वो जान लेते हैं। तो आपको तीन तरह का कंक्रीट एडमिक्सर आता है। पहला आता है वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सर, और दूसरा आता है रिटार्डिंग एडमिक्सर एंड तीसरा आता है एक्सीलरेटिंग एडमिक्सर। जो वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सर है वो आपका कंक्रीट में पानी को कम करके देता है, यानी बढ़ता है। दूसरा आता है रिटार्डिंग एडमिक्सर। रिटार्डिंग एडमिक्सर आपको कंक्रीट को सेटिंग को डिले करता है। ये ज़्यादातर यूज होता है RMC और मास कंक्रीटिंग में। और एक्सीलरेटिंग एडमिक्सर जो है आपका कंक्रीट को जल्दी से सेट करता है। तो हम लोग प्रीकास्ट केमिकल एडमिक्सर बनाना है तो हमें दो प्रकार का एडमिक्सर चाहिए इनिशियली। तो एक होता है वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सर, दूसरा आता है एक्सीलरेटिंग एडमिक्सर। इन दोनों को मिला के कैसे केमिकल तैयार किया जाता है वो हम लोग आपको डेमोन्स्ट्रेट देंगे। तो आप ये भी जान लीजिए कि टाइप्स ऑफ वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सर क्या क्या है। लिग्नोसल्फोनेट, दूसरा आता है नैप्थलीन सल्फोनेट, तीसरा आता है मेलामाइन सल्फोनेट एंड चौथा आता है PCE कार्बोक्सिलेट। तो ये जो लिग्नोसल्फोनेट, नैप्थलीन और मेलामाइन जो है ये सेकेंड जनरेशन टेक्नोलॉजी है। जो पॉलीकार्बोक्सिलेट ईथर है ये थर्ड जनरेशन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। एंड वैसे ही आप जाते हैं तो टाइप्स ऑफ एक्सीलरेटिंग एडमिक्सर। एक्सीलरेटिंग एडमिक्सर में क्या क्या आता है? एक्सीलरेटिंग एडमिक्सर में आता है कैल्शियम फॉर्मेट आता है, कैल्शियम क्लोराइड आता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड आता है, सोडियम सल्फेट आता है, एल्यूमिनियम सल्फेट आता है और कैल्शियम नाइट्रेट आता है। ये सारा आपको एक्सीलरेटिंग एडमिक्सर। PCE एक थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी केमिकल है। ये आपको सेकेंड जनरेशन जो टेक्नोलॉजी केमिकल्स है उससे भी ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। PCE में दो तरह का आता है, टाइप्स आता है। एक जो होता है PCE मदर लिक्विड है, दूसरा होता है PCE मॉडिफाइड है। जो मॉडिफाई है अभी हम लोग जो आपको केमिकल बना के दिखाने वाले हैं ना उसको PC5 मॉडिफाइड या मॉडिफाइड PCE बोलते हैं। या PC को कैसे चाहिए वैसे मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो PCE मदर लिक्विड जो है ये प्रीकास्ट एंड कंस्ट्रक्शन कंक्रीट एडमिक्सर मैन्युफैक्चरिंग में मेजर यूज होता है। PC अगर आप चाइना से इंपोर्ट करेंगे तो आपको वो अराउंड 120 to 150 रुपीज़ पर kg में मिल जाता है। अगर आप PC को इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपको वो चीप पड़ता है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि PC जो है ना इसमें 50% सॉलिड कंटेंट होता है और 50% पानी होता है। तो पानी के ऊपर ट्रांसपोर्ट करना है तो पानी को ट्रांसपोर्ट करने से महंगा ही होता है। अगर आप इंडिया में ही इस PC को मैन्युफैक्चर करते हैं तो आप रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट करके आप इधर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे पानी तो फ्री में मिल जाता है, उसको ना कोई GST या ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी नहीं लगता है। तो इंडिया में PC को अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वो चाइना से मंगाने से भी सस्ता पड़ जाता है। तो मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन अभी हमने बताया था कि PC को यूज़ करके कैसे प्रीकास्ट केमिकल एडमिक्सर्स को बनाया जा सके करके। इसके लिए मैं मेरा लैब जो टेक्नीशियन है जयप्रकाश करके उनको मैं बुलाना चाहता हूँ। प्रीकास्ट एडमिक्सर बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स क्या क्या पड़ता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले हमें PCE मदर लिक्विड चाहिए। ये 55% सॉलिड कंटेंट का मदर लिक्विड है, हमारा PC3 PC है ये। और इसके बाद में हमें चाहिए एक्सीलरेटिंग एडमिक्सर। ये है एक्सीलरेटिंग एडमिक्सर है। इसके बाद में हमें चाहिए ये आपको कैटलिस्ट है, जो आपका जो मिक्स होता है उसको होमोजेनाइज बनाने के लिए और उसका शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए ये कैटलिस्ट डाला जाता है।
उसके बाद में हमें चाहिए पानी चाहिए, साफ पानी चाहिए। चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं केमिकल को बनाने का प्रोसेस। इसके लिए आपको कोई मशीनरी वगैरह नहीं चाहिए, ये सिंपल प्रोसेस है एंड मोस्ट इफेक्टिव आपको केमिकल एडमिक्सचर बन जाएगा। हमें पहले बहुत सारे लोग पूछते थे कि पेपर ब्लॉक एडमिक्सचर कैसे बनाना है, उसका फॉर्मूला दीजिए, उसको कैसे बनाना है वो बता दीजिए, ये सारा पूछते थे। अभी हम लोग आपको ये सारा डेमोन्स्ट्रेट दे रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में आ चुके हैं करके। तो हम लोग एक एम्प्टी बीकर को ले लेते हैं। तो इसमें अभी हम लोग 1 kg का केमिकल प्रिपेयर करके आपको दिखाएंगे। इसमें हम लोग एक 500 ग्राम्स या 500 ml पानी ले लेते हैं। तो ये कहलाएगा आपको इनिशियली 50% सॉलिड कंटेंट करके। इसमें 500 ml आपका पानी है, इसमें हम लोग एक्सिलेटिंग एडमिक्सचर डाल देते हैं। एक्सिलेटिंग एडमिक्सचर जो है ये आपका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है उसमें मदद करता है एंड जो पीसी है वो आपको अभी स्टिर कर लेंगे। जो पीसी है वो आपको वाटर रिडक्शन में और फाइनल स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में मदद करता है। और जब भी आप पीसी भी लेते हैं ना, पीसी बहुत प्रकार का पीसी बन जाता है इंडिया में, तो आपको आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आपको पीसी को पहले टेस्ट करके उसके बाद में आपको लेना है। अगर आपको पीसी में भी पानी मिला के दे देते या कुछ भी दे देते हैं, उसका सॉलिड कंटेंट आपको चेक करने के लिए उतना आपके पास फैसिलिटीज नहीं होता है, तो आपको जो प्रोडक्ट है उसका सैम्पलिंग टेस्ट करके बाद में आप उसको प्रोक्योर कर सकते हैं। चलिए इसमें हमने पानी डाला है और एक्सिलेटिंग एडमिक्सचर डाल दिया है। इसमें हम हमारा PC3 का मदर लिक्विड पीसी डालेंगे। अभी हम इसके अंदर पीसी का मदर लिक्विड डाल रहे हैं। देखिए बहुत सिंपल है, इतना ही है, आपको इसको स्टिर करना है। अगर आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं तो आपको बड़ा मशीन लग सकता है ताकि उसका मिक्सिंग अच्छे से हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मिक्सिंग और पैकिंग या प्रोसेसिंग या पैकिंग कर सके करके। अभी इसमें हम लोग थोड़ा कैटलिस्ट डाल देंगे ताकि इसका मिक्सिंग जो है वो होमोजेनाइज रहे और इसका जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाए करके। इसका जाता है बहुत स्मॉल क्वांटिटी में जाता है। तो अभी हम इसको अच्छे से स्टिर कर लेंगे। अभी हम इसको एक बार मिक्सिंग ऐसे ही करके आपको दिखाएंगे। देखिए ये इतना थिक भी है एंड ये आपका फाइनल प्रोडक्ट रेडी है। अगर आप इसको सीमेंट में मिलाएंगे तो आपको वाटर रिडक्शन भी होता है एंड सेटिंग भी जल्दी से जल्दी हो जाता है। तो ये हो गया हमारा लिक्विड प्रिपरेशन को। पीसीई बेस का केमिकल है ये। अभी कैसे बनाया जाता है हमने आपको दिखा दिया है। अभी हमारा लिक्विड केमिकल एडमिक्सचर रेडी हो चुका है। हम लोग पीसीई मदर लिक्विड यूज़ करके हमने ये PC3 प्रीकास्ट एडमिक्सचर तैयार कर लिया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो इसमें सॉलिड कंटेंट होता है वो 30 to 40% सॉलिड कंटेंट होता है। बाकी का जो होता है वो आपका पानी होता है। तो पानी को पैकिंग करने में वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाता है एंड उसके ऊपर GST लगता है एंड पानी को आपको ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ता है। तो ये सारा जो चीज़ था इसको हम लोगों को हटाना है और कस्टमर को कॉस्ट कम करना है। इसके लिए हमने एक न्यू टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट किया। जो ये लिक्विड है, ये लिक्विड को हमने पाउडर बना दिया। ओके, यही सेम लिक्विड को हमने पाउडर में प्रोसेस कर दिया। तो इसको पाउडर में प्रोसेस करने के बाद एडवांटेज क्या हुआ, जो इसमें 60% जो पानी है उसका GST बच गया, उसके बाद में उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच गया। जो कस्टमर को जाता है वो सिर्फ पाउडर जाता है। तो पाउडर को कस्टमर अपने जगह पे पानी मिला के उसको लिक्विड में कन्वर्ट करके यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे एक सवाल आता है कि हम लोग पाउडर को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं क्या करके। पाउडर को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, मगर क्या होता है पाउडर को अगर आप डालेंगे तो ये जाता है 50 kg सीमेंट के ऊपर 100 ग्राम ये पाउडर जाता है। तो 100 ग्राम जो पाउडर है वो फैलने में थोड़ा टाइम लेता है, उसका डिस्पर्शन बोलते हैं या स्प्रेडिंग बोलते हैं, वो टाइम लेता है। अगर हम उसको ऐसे पानी में कन्वर्ट किया जाता है तो इसका जो 100 ग्राम का डोसेज है इसको हम बोलते हैं 1:1 करके, यानी 1 kg पाउडर में 1 kg पानी। तो यहाँ जहाँ पे 100 ग्राम पाउडर जा रहा था उसी जगह पे हम जो
इसको डाइल्यूट करके जो लिक्विड बनाते हैं, अभी मैं आपको उसका भी डेमो देता हूँ, उसको हम लोग 200 ग्राम डाल सकते हैं। तो जिससे क्या होता है, आपका पानी है, कितना भी पानी में आप मिला सकते हैं, ताकि सारा पानी केमिकल हो जाता है और जल्दी से स्प्रेड हो जाता है और उसका इफेक्ट बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। क्योंकि हमें प्रीकास्ट कंक्रीट प्रोडक्ट्स में फास्ट सेटिंग चाहिए, ताकि हम लोग अगला प्रोडक्शन जल्दी से जल्दी शुरू कर सके या शिफ्टिंग कर सके जो भी है। तो ये पाउडर को बनाने के लिए पहले हम लोगों को ये लिक्विड कॉन्सेंट्रेट होता है, इसको हम लोग तैयार कर लेते हैं। उसके बाद में हम ये लिक्विड को लम्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लम्स फॉर्म को कन्वर्ट करने के बाद इसको हम लोग क्रश करते हैं। तो क्रशर से हम लोग कोई भी फाइननेस में हम लोग क्रश कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हाथ से भी ये क्रश हो रहा है। तो ये लिक्विड जो है पहले लम्प फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसके बाद में उसको हम लोग क्रश करके ऐसे पाउडर फॉर्म में हम बना देते हैं। आप देख सकते हैं अभी हाथ से ही ये पाउडर हो गया करके। तो अभी हम एक डेमो देखेंगे कि पाउडर को कैसे पानी में डाइल्यूट किया जाता है करके। इसके लिए हम लोग एक 500 ml पानी ले लेते हैं और इसमें हम अभी मैं मेजर नहीं कर रहा हूँ, एक कैलकुलेशन के ऊपर हम लोग इसमें एक 500 ग्राम पाउडर डाल देते हैं। ये जो पाउडर है ये अभी आसानी से आपको पानी के साथ मिक्सअप हो जाता है। एंड अभी ये जो वाइट कलर आपको या सेमी वाइट कलर आपको लिक्विड दिख रहा है ना, ये पूरा एक 3-4 घंटे के बाद इसका जो कलर है सेम ब्राउन कलर में बदल जाता है, क्योंकि इसमें कोई कलर एजेंट जो है ऐड नहीं किया गया है। इसका जो रिएक्शन होता है ये पिघलने के बाद, इसका रिएक्शन के बाद आप देख सकते हैं, अगर कोई हमारा पाउडर यूज़ कर रहे हैं ना ऑलरेडी, उनको पता होता है कि इसका जो कलर है, देखिए आप धीरे धीरे से ब्राउनिश कलर में टर्न हो रहा है। तो ये अभी वाइट पाउडर आपको दिख रहा है, ये बाद में आपको ब्राउन कलर में, ये जो सेम कलर है इसी कलर में ये लिक्विड रेडी हो जाता है। ये आसानी से आपको इसके साथ मिक्सअप हो जाता है। आपको एक अगर बड़ा बैच में 25 kg पाउडर को 25 kg पानी में आप मिक्स कर रहे हैं, तो आपको एक कोई रॉड या वुडन स्टिक लेके आप उसको घुमाना पड़ता है। नहीं तो कोई भी छोटा पेंट मिक्सर जो आता है, पेडल मिक्सर, उससे भी आप उसको मिक्स कर सकते हैं। तो आप ऐसे करने से आसानी से ये आपको मिक्स हो जाता है। अभी हमने जो डाइल्यूट किया था, आप देख सकते हैं इसका कलर धीरे धीरे से चेंज हो रहा है। तो ये देखिए, इसमें कोई रेसिड्यूज नहीं बचा है। ये पूरा कंप्लीटली जैसे ग्लूकोज का पाउडर डाइल्यूट हो जाता है ना, वैसे ये डाइल्यूट हो चुका है। तो ये जो है आपको ऐसे ही आप एक 3-4 आवर्स रखेंगे ना, तो ये कंप्लीटली ब्राउनिश कलर में बदल जाता है। ये इसका केमिकल रिएक्शन होता है। तो अभी हमने पहले लिक्विड बनाते थे, लिक्विड से हमने पाउडर बनाना चालू कर दिया। अभी PC3 केमिकल्स में या PC3 टेक्नोलॉजी में ऐसा नया क्या आ चुका है वो हम लोग जानेंगे। तो PC3 में हमने एक PC3 टेक्नोलॉजी करके बनाया है, जो PC बेस्ड का एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, मैं बता रहा हूँ आपको, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एडमिक्सर हमने डेवलप किया है। ये आपको सेम जो है ब्राउन लिक्विड ही आता है। ये हाईली विस्कस होता है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड मटेरियल होता है। जो इसका डोसेज है ना, जैसे जो लिक्विड हम लोग यूज़ करते थे वो 200 ग्राम डोसेज होता था पर बैग सीमेंट के लिए, एंड उसका कॉस्टिंग होता था अराउंड 30 to 35 रुपीज़। अभी पाउडर हमने बनाया तो पाउडर का कॉस्टिंग आपको हुआ, वो 100 ग्राम जाता था, पाउडर का कॉस्टिंग आपको हुआ 15 से 18 रुपये का कॉस्टिंग हो रहा था। अभी ये जो PC3 का नया टेक्नोलॉजी है, PC3 1:19, ये 1:19 क्या है, ये हम लोग क्या करते हैं, 1 लीटर का जो हमारा PC3 हाईली कॉन्सेंट्रेटेड मटेरियल है, उसको 19 लीटर्स पानी में हम लोग डाइल्यूट करते हैं, ताकि ये डोसेज डालने में आसानी हो जाए करके। क्यों 19 लीटर्स पानी में हम लोग डाइल्यूट करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कॉन्सेंट्रेटेड मटेरियल है, इसका जो डोसेज है
पर बैग सीमेंट जाता है सिर्फ 10 ग्राम। देखिए सिर्फ इतना जाता है, ये 10 ग्राम आपको काफ़ी है एक बैग सीमेंट के लिए। तो इसको हम लोग ऐसे ही डालेंगे तो ये स्प्रेड नहीं होता है, जैसे पाउडर ऐसे ही डालने से वो डिस्पर्स नहीं होता है, ऐसे ये 10 ग्राम केमिकल अगर आप डालते हैं ना तो ये स्प्रेड नहीं होता है। अगर आप जो मिक्सर में जो पानी यूज़ कर रहे हैं, भले वो 10 लीटर का हो या 20 लीटर का हो, उसमें भी इसको डाल सकते हैं, मगर हर एक बार आपको 10-10 ग्राम या 10 ml मेजर करने में बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, 1 लीटर जो केमिकल है इसको 19 लीटर्स पानी में हम लोग डाइल्यूट कर लेते हैं पहले, ताकि हमें एक डाइल्यूटेड केमिकल मिल जाए करके। उसके बाद में वो जो डाइल्यूटेड केमिकल होता है उसमें से हम लोग 200 to 250 ml का एक जग रख लेते हैं, उसमें से एक जग लेके एक बैग सीमेंट के ऊपर डाल देते हैं। तो सारा जो केमिकल होता है उसका हम लोग डाइल्यूशन करके, ताकि उसका स्प्रेडिंग या डिस्पर्शन अच्छे से हो जाए करके, हम लोग उसको डाइल्यूट करके रखते हैं ताकि वो जल्दी से फैल जाए करके, एंड डालने में भी हमें आसानी हो जाए करके। तो ये जो PC3 टेक्नोलॉजी है ये एक नया टेक्नोलॉजी है। अगर इसका आप डेमो बुक करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करके इसका डेमो बुक कर सकते हैं। तो इसका जो कॉस्टिंग है, जैसे मैंने आपको बताया, ये सिर्फ आपको पर बैग में 6 रुपये का खर्चा पड़ता है। तो पहले इसका जो लिक्विड बनाते थे हम लोग, उसका 35 रुपीज़ पड़ता था। जब पाउडर में हमने स्विच ओवर किया तो आपको 15 to 18 रुपीज़ कॉस्टिंग पड़ने लगा। अभी PC3 हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, ये आपको एक बैग के ऊपर सिर्फ 6 रुपये का कॉस्टिंग पड़ता है। तो ये नया टेक्नोलॉजी है, आप इंडिया में किसी के पास भी ढूंढेंगे तो भी ये नहीं मिलेगा। अगर इसको ट्राई करना है, या ये जो केमिकल है, अगर मान लीजिए किसी ने आपको दिया ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है करके, अगर इसको ट्राई करना है ना तो एक सिंपल है, मैं आपको एक वीडियो भी उसका डाल देता हूँ। आप एक 100 ग्राम सीमेंट ले लीजिए, सीमेंट के अंदर सिर्फ 1 ग्राम, सिर्फ 1 ही ग्राम उसमें ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड केमिकल डालिए। उसके बाद में उसमें आप पानी डाल के उसको मिक्स कर लीजिए। ये जो सीमेंट आपने मिक्सचर तैयार किया है ना, वो आपको 10 मिनट से 15 मिनट के अंदर पूरा रॉक हार्ड हो जाता है। ये इसका रिएक्शन है, जितना प्रीकास्ट इंडस्ट्री में फास्ट सेटिंग चाहिए ये आपको दे देता है। तो PC3 का जो 1:19 है, ये नया टेक्नोलॉजी है। नया टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग चलेंगे, और जो एडमिक्सचर फील्ड है इसमें एक नया इनोवेशन हम लोग लेके आया है, इसको हम सब मिलके कामयाब बनाएंगे। अभी मैं आपको जो PC3 हमारा कॉन्सेंट्रेट लिक्विड है, इसको मैं आपको, ये जो है 250 ml वाटर है, इसको कितना भी पानी में आप डाइल्यूट कर सकते हैं, इसका कोई पावर या कुछ भी बिगड़ नहीं जाता है। तो मैं ये जो 10 ग्राम जो एडमिक्सचर है जो एक बैग सीमेंट के लिए, उसको मैं 240 ग्राम पानी में या 250 ग्राम पानी में उसको मैं आपको डाइल्यूट करके दिखा रहा हूँ। ये दिखने में आपको पूरा डाइल्यूटेड ही दिखेगा, मगर इसका असर बहुत बढ़िया रहेगा। ये पानी में डाइल्यूट होने के बाद इसका असर कैसे रहेगा, अगर वो भी जानना है आपको, तो आप 100 ग्राम सीमेंट ले लीजिए। 100 ग्राम सीमेंट लेके अभी जो डाइल्यूटेड केमिकल है ना, उसको सीमेंट के साथ डाल के मिक्स कर लीजिए, क्योंकि ये पूरा डाइल्यूटेड है। तो इसको डाल के मिक्स कर लीजिए, वो भी सीमेंट आपको 5 से 10 मिनट में सेट हो जाता है। देखिए ये पूरा डिज़ोल्व हो चुका है, आप ये देख सकते हैं। ये लाइट ब्राउनिश कलर का लिक्विड तैयार है। ये आपको जाता है एक बैग सीमेंट के लिए। अभी जो पहले पाउडर हम लोग पहले लिक्विड बनाते थे, लिक्विड से कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए पाउडर में आया, पाउडर से अभी हमने 1:19 कॉन्सेंट्रेट में आ चुके हैं। जैसे मैंने आपको कॉस्टिंग बताया 30 रुपीज़, 15 रुपीज़ और ये 6 रुपये का पड़ता है करके, इसमें और भी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। कैसे मिलता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसमें लिक्विड में पानी का ट्रांसपोर्टेशन GST ज़्यादा होता था, उसके बाद में हमने पाउडर बनाया, उसको GST और ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत कम कर दिया। अभी ये जो पाउडर है 25 kg बैग पैकिंग में आता है, तो ये पाउडर आपको 25 kg जो बैग है वो 250 बैग सीमेंट के लिए आता है। ओके, 25 kg का पाउडर बैग आपको 250 बैग सीमेंट के लिए आता है, मगर वही PC3 1:19 जो है ना, वो आपको 25 kg का जो कैन आता है वो 2500 बैग सीमेंट के लिए आता है। ओके, आप ये सुन लीजिए, 2500 बैग सीमेंट के लिए एक 25 kg का कैन सफिशिएंट होता है। तो आपको बार बार केमिकल को मंगाने का ज़रूरत नहीं होता है, एंड बार बार ट्रांसपोर्टेशन का झंझट नहीं रहता है, और आपको GST बहुत कम पड़ जाता है।
एंड ट्रांसपोर्टेशन भी आपको बहुत नॉमिनल लग जाता है। और ये जो 1 लीटर का होता है, 1 लीटर आपको 100 बैग सीमेंट के लिए आता है। तो ये चीपेस्ट में चीपेस्ट मटेरियल आपको मिल गया, और जो इसमें जो बेनिफिट्स मिलता था वो सारा बेनिफिट आपको इसमें भी मिलता है। पास सेटिंग हो गया, आपको डीमोल्डिंग का हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, एडिशनल स्ट्रेंथ हो गया, वाटर रिडक्शन हो गया, ये सारा आपको इसमें मिल जाता है। तो आपको PC3 जो टेक्नोलॉजी है, इसमें PC3 1:19 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये आपको सारा बेनिफिट्स देगा, मगर कॉस्टिंग को आपके पॉकेट फ्रेंडली बना के। एंड इसके साथ में PC3 अभी सिर्फ एडमिक्सर्स नहीं बनाता है, मदर लिक्विड्स जैसे रॉ मटेरियल्स भी बनाता है। अगर आप प्रीकास्ट एडमिक्सर और कंस्ट्रक्शन केमिकल्स भी मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो आप हमसे रॉ मटेरियल भी लेके आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये रहा PC3 का कदम। जैसे आपके सपोर्ट के वजह से हम लोग आज इधर तक आ पाया है, और भी हमारा कोशिश रहेगा बेहतर केमिकल्स को आपको देने के लिए, और कॉस्टिंग को ध्यान में रखते हुए और क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए। और जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, एंड हम भी आपको और वीडियोस के साथ, जो भी आपको वीडियोस चाहिए आप हमसे रिक्वेस्ट भी कीजिए, हम आपको बना के देंगे। और वीडियोस के साथ हम अगली बार आपसे मिलेंगे, फिर मुलाकात होगा आपका। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।